हेलो जी। एक तरफ इंडिया यूएस ट्रेड डील और दूसरी तरफ रशिया का टेम्पटिंग ऑयल ऑफर और बीच में फंसा है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी। रशियन ऑयल पर 10 से 11 पर बैरल डिस्काउंट मिल रहा है, पर यूएस चाहता है इंडिया रशिया ऑयल छोड़ दे। तो सवाल ये है, पैसे का फ़ायदा या जियोपॉलिटिकल प्रेशर? आज पूरा गेम हम समझते हैं इस वीडियो में एक सिंपल वे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, ब्रेकिंग न्यूज़। रशियन ऑयल डिस्काउंट बढ़ा। पिछले 10 दिन में रशियन ऑयल पर डिस्काउंट काफ़ी बढ़ गया है। रशिया का फ्लैगशिप क्रूड उर्लस ग्रेड ब्रेंट क्रूड से $10 से ज़्यादा सस्ता ऑफर हो रहा है। शिपिंग और एक्स्ट्रा कॉस्ट के बाद भी मार्केट इंटेलिजेंस फर्म आर्ग्यूस के हिसाब से करंट डिस्काउंट जो है वो $11 पर बैरल जो है वो बन रहा है। डिस्काउंट इतना हाई क्यों है? क्योंकि जनवरी 22 तक डिस्काउंट था सिर्फ $9.15 और अक्टूबर 2025 से पहले जब यूएस ने रोजनेफ्ट और लूक ऑयल पर सैंक्शन लगाया तब डिस्काउंट आज के मुकाबले 3 गुना कम था। सिंपल रीज़न, रशिया को ऑयल बेचना है और इंडिया एक बड़ा बायर है। इंडिया यूएस ट्रेड डील का ट्विस्ट। यहीं पे आता है इंडिया यूएस ट्रेड डील का ट्विस्ट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया यूएस इंडिया के गुड्स पर टैरिफ कम करेगा अगर इंडिया रशियन ऑयल लेना बंद करे। पीएम मोदी ने ट्रेड डील कंफर्म की, लेकिन क्रूड ऑयल पर कोई क्लियर स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। इंडियन रिफाइनरीज कंफ्यूज्ड हैं। इस अनक्लियर मैसेज की वजह से इंडियन ऑयल रिफाइनरी ने क्या किया, कुछ परचेस पोज किए, गवर्नमेंट से क्लैरिटी मांगी। देख रहे हैं कि फाइनल पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि एक गलत डिसीजन का मतलब है या तो महंगा ऑयल या इंटरनेशनल प्रेशर। इंडियन रशियन से ऑयल क्यों लेता है? इंडिया ट्रेडिशनली रशियन ऑयल का बड़ा बायर नहीं था। सब कुछ बदला 2022 यूक्रेन वॉर के बाद। रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर किया और इंडिया ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। पीक टाइम पर इंडिया 2 मिलियन बैरल्स डे रशियन ऑयल लेता था। जनवरी 2026 में भी 1.2 मिलियन बैरल डे आया है। पॉइंट 6 बात करें, केपलर रिपोर्ट जो है वो बताएगी हमको कि असलियत क्या है। डाटा फर्म केपलर का क्लियर कहना है इंडिया फुल्ली डिसेंज नहीं करेगा रशियन ऑयल से। नियर फ्यूचर में इंपोर्ट्स स्टेबल रहेंगे। एक्सपेक्टेड रेंज 1.1-1.3 मिलियन बैरल्स डे। एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर तक तो इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीद सकता है, ये रिपोर्ट कह रही है। कंपैरिजन देख लेते हैं कि हमको रशिया से ऑयल खरीदने में फ़ायदा होता है दूसरी कंट्री से। केपलर का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है। रशियन ओरल्स क्रोइड $9 डिस्काउंट टू ब्रेंट और वेनेजुएला का जो ऑयल है वो रशिया से $4 से $5 महंगा। मतलब इकोनॉमिकली रशियन ऑयल जो है वो बेस्ट डील बता रहा है। इंडिया के लिए रियल डिलीमा क्या है? तो इंडिया के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, सस्ता ऑयल चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी, और जियोपॉलिटिकल्स यूएस के साथ रिलेशंस भी अच्छे करने हैं, और ये तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर इंडिया रशियन ऑयल छोड़ता है तो सिनेरियो समझना होगा। ऑयल महंगा हो जाएगा, करंट अकाउंट प्रेशर बढ़ेगा, फ्यूल प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आप और मुझ जैसे कॉमन लोगों पर पड़ सकता है। अगर इंडिया रशियन ऑयल लेता रहा तो दूसरे साइड भी रिस्की है। यूएस प्रेशर बढ़ेगा, ट्रेड नेगोशिएशन टफ हो सकती है, स्ट्रेटेजिक टेंशन क्रिएट हो सकती है। सॉल्यूशन इंडिया का पॉसिबल रोड मैप ये आ रहा है कि मिडल पाथ क्यों हो सकता है। रशियन ऑयल ग्रेजुअली रिड्यूस सडनली नहीं कर सकते। यूएस से क्लियर रिटर्न एंड अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। मिडल ईस्ट अफ्रीका से अल्टरनेटिव सोर्सिंग निकालेंगे। डोमेस्टिक एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। हम अपने खुद के देश में ही एनर्जी बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना इंडिया का ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है। हमेशा नेशनल इंटरेस्ट हम फर्स्ट पे रखते हैं और सारी जितनी भी कंट्री उनको न्यूट्रल पे रखते हैं। अब कंक्लूजन निकल के आता है, रशियन ऑयल डिस्काउंट सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस टेस्ट है। इंडिया को बैलेंस बनाना है पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के बीच में। आने वाले महीनों में ये इशू और ज़्यादा इंटेंसिव होने वाला है। आप क्या सोचते हो, इंडिया को रशियन ऑयल लेना चाहिए या यूएस प्रेशर एक्सेप्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताओ। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करने का। जय हिंद, जय भारत।